नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी गठबंधन टूट के कगार पे है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है। यद्यपि औपचारिक तौर पे अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से शायद ये देखा जा रहा है कि कौन पहले डिक्लेयर करता है, यानी कौन अलग होने का ठिकरा अपने ऊपर लेता है। शायद ये इसी दाव पेच का इंतजार हो रहा है। पहले समझा जा रहा था कि बीएसपी पहले ऐसा नहीं करेगी, लेकिन लीक से परे हट करके एक तरह से मायावती जो है 11 विधानसभा उपचुनाव जो है लड़ने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से साफ साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जिन 11 विधानसभा सीटों से जीते विधायक इस बार सांसद बने हैं, वहाँ पे बीएसपी चुनाव लड़ सकती है। आखिरकार क्यों बीएसपी ऐसा रिस्क ले रही है? वो उपचुनाव कोई नहीं लड़ती है और इसके पीछे क्या वजह है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 2014 और 2019 के वोट बैंक पर नज़र डालते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो जो हुआ है वो एक तरह से एसपी को हुआ है। 4.25% वोट परसेंटेज उसका कम हुआ है। और जहाँ तक बीएसपी की बात है तो बीएसपी का वोट परसेंटेज जो है पहले के मुकाबले ज़रा सा कम हुआ है, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई है। सीटें उसके पास 10 आ गई और एसपी के पास जो है सीटें वो आई हैं सिर्फ 5 पिछली बार भी थी 22.20 वोट पा करके, और इस बार 17.96% वोट पा करके भी उसकी सीटें 5 रह गई और परिवार की भी 3 सीटें चली गई। सबसे फ़ायदे में जो रही है बीजेपी, बेशक उसकी सीटें घट गई है, लेकिन सबसे फ़ायदे में रही है बीजेपी। लगभग उसके 7.7% वोट बढ़ गए हैं। अब क्यों बीएसपी उपचुनाव लड़ना चाहती है? जो जिन 11 सीटों के विधायक जो है सांसद बने हैं, उसमें से एक सीट मात्र ऐसी है जिसपे कि जलालपुर के विधायक जो है रितेश पांडे बीएसपी के, वो अंबेडकर नगर सीट से सांसद चुने गए हैं। बाकी 10 की 10 सीटें जो है वो एक समाजवादी पार्टी की है, एक अपना दल की है और बाकी 8 सीटें जो है वो बीजेपी की है। इन सीटों पे एक नज़र दौड़ाते हैं। टुंडला सुरक्षित से जो है बीजेपी के विधायक थे एसपी बघेल, वो आगरा से सांसद चुने गए हैं। गोविंद नगर कानपुर से विधायक और मंत्री, प्रदेश सरकार में मंत्री थे सत्यदेव पचौरी, वो कानपुर से चुने गए हैं। प्रतापगढ़ से अपना दल के जो संगम लाल गुप्ता थे, वो प्रतापगढ़ से ही सांसद चुने गए हैं। और गंगोह के बीजेपी विधायक प्रदीप कुमार कैराना से सांसद बने हैं। इसके अलावा मानिकपुर चित्रकूट से विधायक आर.के. पटेल है, वो बांदा से सांसद बने हैं। जैतपुर से विधायक उपेंद्र रावत बाराबंकी से सांसद बने हैं। बल्हा सुरक्षित से विधायक जो है अक्षयवर लाल गौड़ वो भी सांसद चुने गए हैं। इगलास से विधायक जो है थे राजवीर दिलेर, वो हाथरस से सांसद बने हैं। और लखनऊ कैंट से विधायक जो है रीता बहुगुणा जोशी, वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद से जो है सांसद चुनी गई हैं। और जो समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक सांसद बने हैं वो आजम खान हैं, जो कि रामपुर से है। संभवतः इसके पीछे जो बीएसपी की सोच और मायावती की सोच है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक विधायक सिर्फ उनका सांसद बना है, 10 की 10 सीटें विपक्ष की हैं। वो इसमें आजमाना चाहती हैं कि इस बार 2014 में और 2019 में जो उनका वोट परसेंटेज है वो लगभग बराबर है, थोड़ा सा जो है उनका डाउन हुआ है, लेकिन सीटें बढ़ी थी। कि अकेले दम पे ये इस बाई इलेक्शन को लड़ करके वो ये देखना चाहती है कि उनका वोट बैंक कहाँ पे है। क्या एसपी बीएसपी और आरएलडी से गठबंधन के बाद उनका यदि इस उपचुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उन्हें लगेगा कि अकेले चुनाव लड़ा जा सकता है भविष्य में और इससे उनको फ़ायदा होगा। यदि वोट परसेंटेज उतना ही रहता है तो भी उनके फ़ायदे की बात है। यदि ज़्यादा डाउन जाता है तब उन्हें सोचने की ज़रूरत है। और इसके पीछे उनकी एक सोच ये भी है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज़्यादा डेंट किया है, डैमेज किया है। डेंट और डैमेज कैसे किया है? वो ऐसे किया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अभी तक समाजवादी पार्टी का माना जाता था। कहीं कहीं पे बीएसपी को या थोड़ा सा परसेंटेज बीएसपी को ट्रांसफ़र होता था, लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि बीएसपी को मुस्लिम वोट मिला है। वो ये देखना चाहती हैं इस बाई इलेक्शन में कि जो मुस्लिम वोट्स हैं वो कितना ट्रांसफ़र हो रहा है उनको। तो कई तरीके से वो जाति जो समीकरण है उसको आजमाना चाहती हैं और साफ साफ एसपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यादव वोट उनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसमें शिवपाल यादव का बार बार वो नाम ले रहे हैं। मीटिंग में जो सोर्सेज बता रहे हैं कि शिवपाल यादव ने जो है वोट बीजेपी को डलवाए और वो यादवों का वोट जो बीएसपी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो शायद इसके पीछे जो उपचुनाव लड़ने की तैयारी करने लगी है बीएसपी, यही सोच है कि इसको एक तरह से लिटमस
टेस्ट के रूप में देखा जाए कि जो वोट उनको लोकसभा चुनाव में मिले थे मुस्लिम्स के और अदर जो भी उनके अपने वोट बैंक है, वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कितना परसेंट आता है। देखते हैं आगे क्या करती हैं, क्योंकि अभी ऐलान होना बाकी है। और समाजवादी पार्टी क्या करती है, क्योंकि उनके यहाँ भी अंतःपुर में जो है काफ़ी कोलाहल है। ये बात अलग है कि अंतःपुर की बातों को अभी दबाया जा रहा है कि किस तरह का परिवार में झगड़ा चल रहा है या पार्टी में झगड़ा चल रहा है, कि शायद वो बहन जी के जो है अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।